हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो अभी अभी पेपर हुआ है, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, उस पेपर का हम सोल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो भी है, और आप अपने अकॉर्डिंग जो अगर आपके पास भी है तो इसी से मैच कर लीजिए, वरना आपके पास कोई और सीरीज है तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पेपर का सोल्यूशन। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन उत्पादन फलन है। तो उत्पादन फलन दोस्तों क्या है? वो फैक्टर है, यानी कारकों का कारक है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। जब नई किस्में फार्म पर प्रयोग की जाती हैं तो प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आंशिक बजटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बोलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। पूरक उद्यमों के लिए MRPS बराबर होता है, तो MRPS बराबर दोस्तों 0 होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खेती का प्रकार नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेती का प्रकार है वो विविध खेती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों 3 है, वो खेती के प्रकार नहीं है। सहकारी खेती, राजकीय खेती, निगम खेती, ये तीनों नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। जब MPP अधिकतम होता है तो सीमांत लागत होती है दोस्तों मिनिमम रहती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम रहती है। दोस्तों इंग्लिश में यहाँ पे दोनों में मैक्सिमम दे रखा था, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम रहती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र लगातार घटता रहता है? तो दोस्तों जो लागत वक्र है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला कर्व, वो हमेशा घटता रहता है। औसत स्थायी लागत वक्र, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। काश्तकारी खेती में भूमि पर स्वामित्व होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, फार्मर का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या कुल लागत निर्गत बढ़ने के साथ बढ़ती रहती है? हाँ दोस्तों बढ़ती रहती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा लागत A1 में होता A1 में जोड़ा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मूल्यह्रास। 9 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। निम्नलिखित में से कौन लागत सी में जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, पारिवारिक श्रम और आरोपित मूल्य। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। एक फार्म व्यवसाय में ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कुल लागत बराबर कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक निहित लागत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फार्म, पारिवारिक, श्रमिक, ये दोस्तों एक निहित लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। लागत सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल में सकल आय आवश्यक बराबर होनी चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अस्थायी लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। लागत सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल में किसान को कम से कम विक्रय कीमत उत्पादन हेतु आवश्यक होनी चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, सेल विक्रय प्राइस से कम औसत स्थायी लागत। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15 है। लीनियर प्रोग्रामिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी डेंटिस ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जेबी डेंटिस ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीनियर प्रोग्रामिंग की मान्यता नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एकाधिक मूल्य अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। समान साधन वक्र अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। 17 का दोस्तों सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 18, उपज के स्थिर दर से प्रतिस्थापन के मामले में उत्पादन संभावना वक्र होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। जोखिम एक परिस्थिति में संबंधित है जहां, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, प्रायिकता ज्ञात होते हैं, प्रोबेबिलिटीज आर नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। हेजिंग
का प्रयोग देश देश का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है दोस्तों। कीमत जोखिम के लिए हेजिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 21 है। कौन सी एक जोखिम हस्तांतरण की विधि है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बीमा है, इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। फसल बीमा किसके विरुद्ध रक्षा करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन जोखिम। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। टिकाऊ वन की सुनिश्चित करती है, मतलब सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री इंश्योर है किसके द्वारा? निरंतर आपूर्ति के अनुसार। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, फॉरेस्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। जल संसाधन समस्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दुर्लभता है जल संसाधन समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। मृदा क्षरण के कारण होता है दोस्तों, उत्पादकता की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में आरंभ हुई? 2016 में दोस्तों शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 28 नंबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ड्रोन, स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ये तीनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तकनीकी यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। मौसमी बीमा घटता है दोस्तों उत्पादन जोखिम के कारण, प्रोडक्शन रिस्क के कारण। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर हमारा क्षतिपूर्ति संबंधित होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कवरेज टाइम यानी बीमा सुरक्षा के समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। फार्म प्रबंधन का क्षेत्र होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फार्म स्तरीय अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। उत्पादन अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दोस्तों, उत्पादन प्रतिस्थापन की घटते हुए दर में उत्पादन संभावना वक्र होता है दोस्तों 69 होता है, कॉन्वेक्स, मतलब ए। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 33 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 34 नंबर है। जब दो उपजे बढ़ती हुई दर से प्रतिस्थापित होती हैं तो यह उचित होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, विविध खेती की ओर जाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 32 नंबर है हमारा क्वेश्चन। उत्पादन की तृतीय अवस्था आरंभ होती है जब टीपीपी मैक्सिमम होता है और एमपीपी बराबर 0 होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। एमपीपी बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। जब सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र के बराबर होता है तो सीमांत लागत वक्र होता है दोस्तों, तो बढ़ रहा होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। निम्नलिखित में से कौन वक्र यू जैसे आकार का नहीं होता है दोस्तों? औसत स्थायी लागत वक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 38 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। उत्पादन फलन की तृतीय अवस्था में उत्पादन लोच होती है दोस्तों। ईपी बराबर ईपी से कम हो, ईपी लेस देन 0। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है दोस्तों। जब उपज प्रतिस्थापन की सीमांत दर 0 से अधिक होती है तो उपजे होते हैं दोस्तों परिपूरक होते हैं, कंप्लीमेंट्री। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र औसत लागत को न्यूनतम बिंदु पर काटता है दोस्तों? मार्जिनल कॉस्ट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जब एसी वक्र एवीसी वक्र से ऊपर रहता है तो एवीसी बढ़ जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। एमपीपी और एपीपी वक्र एक दूसरे को कब काटते हैं? जहां, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रथम अवस्था का जहाँ पे अंत होता है दोस्तों, ये यहाँ पे काटते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था आरंभ होती है जहां पर दोस्तों एमपीपी बराबर एपीपी, टीपीपी इंक्रीज, मतलब टीपी घटती दर से बढ़ता है
टीपी वक्र नोत्तर और नीचे की ओर ढाल होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अलाफबदे ये तीनों अवस्थाएं होती हैं जब द्वितीय अवस्था आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 46 है। इन्फ्लेक्शन बिंदु तक टीपीपी का आकार होता है दोस्तों 69 69 और ऊपर की ढाल होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। उत्पादन फलन की प्रथम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लेक्शन बिंदु पर अधिकतम होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एमपीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। एक अस्थायी लागत के उत्पादन फलन y बराबर f ब्रैकेट में x1 x2 x3 ब्रैकेट 1 में x2 और x3 प्रदर्शित करता है दोस्तों, स्थिर कारक को प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। उत्पादन फलन के निर्गत को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। उत्पादन की तीन अवस्थाओं को व्यक्त किया जाता है दोस्तों इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, आगत निर्गत संबंध के रूप में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। कारक उत्पाद संबंध को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है, इसका मतलब फैक्टर प्रोडक्शन रिलेशनशिप को किससे व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, दोनों से, घटती हुई आय के नियम के द्वारा, स्थिर आय के नियम के द्वारा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। उत्पादन प्रक्रिया में जो संसाधन प्रयोग किया जाता है उसे जाना जाता है दोस्तों, उसको इनपुट नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर दो बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकी इकाई का समूह जाना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। उत्पादन फलन में y बराबर a प्लस बी एक्स में a अक्षर होता है दोस्तों, अवरोधक होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। निम्नलिखित में से कौन से स्थायी लागत का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्थायी लागत, पैरामीटर लेबर। अगले क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। फसल संगठनता को व्यक्त किया जाता है दोस्तों प्रतिशत में, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जैसे 100%, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। औसत अस्थायी लागत है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, पहले घटती है बाद में बढ़ती है, इसका राइट आंसर 56 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। निम्नलिखित में से कौन एक्स अक्ष के समांतर होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थायी लागत वक्त यानी फिक्स कॉस्ट कर्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है दोस्तों। एक अस्थायी साधन की कीमत भौतिक उपज के धनात्मक होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टेज फर्स्ट तो स्टेज सेकंड में, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा दोस्तों। कारक कारक यानी फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, कारक कारक में कारक संबंध में किसकी मात्रा परिवर्तित होती है, कारकों की फैक्टर ऑफ वेरीफाइंग, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 59 का। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है। समोत्पाद वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की दर प्रदर्शित करती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दो स्थायी साधनों के बीच, दो फिक्स्ड रिसोर्सेज में। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले सारे पेपर का सोल्यूशन हम अपने YouTube चैनल पे लेके आएंगे। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।